गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। टोटल लेक्चर की बात करते हैं तो 16 लेक्चर आपका हो चुका है और 16 लेक्चर की बात करते हैं तो लगभग सभी वैरायटी सभी कैटेगरी के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लगभग की सेंस की बात करते हैं तो पूरे चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आई होप आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, नोट्स बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ तक पढ़ लिए हो। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, आज आपका 17 नंबर लेक्चर है और आज हम लोग बात करेंगे उसी चैप्टर से जो इम्पॉर्टेंट ट्रिक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इम्पॉर्टेंट ट्रिक समझेंगे। ठीक है, और ये क्लास आपको तभी समझ में आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका ट्रिक डेवलप नहीं हो पाएगा। ट्रिक आप खुद ब खुद डेवलप करोगे और ट्रिक तभी समझ में आएगा जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, क्योंकि मैथमेटिक्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट होता है। मैंने हर क्लास में आपको बताया है कि ये आप तभी सीख पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट से ही मैथमेटिक्स सीखा जाता है, रट के नहीं सीखा जाता है। आप जिस दिन मैथ को रटना स्टार्ट कर दोगे आप डेफिनेटली मैथ से बहुत दूर चले जाओगे। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे हर वीडियो को देख रहा होगा तो उनको पता होगा कि मैं हर फार्मूला को, छोटी से छोटी फार्मूला को मैं आपके सामने प्रूफ करके दिखाया है, उसके गहराई तक लेकर जाए ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आखिर में आया कहाँ से, साइंस 60 की वैल्यू आया कहाँ से, 60 डिग्री की वैल्यू आया कहाँ से, सभी की वैल्यूज़ मैंने आपके सामने प्रूफ करके दिखाया ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो। और मैंने मैथ्स को सही से पढ़ने का तरीका मैंने बताया, क्योंकि मैथमेटिक्स तभी आप समझ पा रहे हो जब आप मैथ को सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करोगे, क्योंकि मैथ का सिंपल सा फंडा है। जब तक आप उसके लेवल से नहीं पढ़ोगे, उसके सिस्टम से आप नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली मैथ्स में स्कोर नहीं हो पाएगा, मैथ आपका अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान समझिएगा, हमेशा नोट्स बनाइए। और लगभग की बात करते हैं तो पूरे चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है और आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए और ये सभी क्वेश्चंस आपको ट्रिक से आप विद इन सेकेंड्स में कैसे सॉल्व करोगे आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और मैं कोशिश करता हूँ कि हर क्लास आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे यूट्यूब पर आप देखे होंगे बहुत सारे यूट्यूब पर जो पूरे चैप्टर है आपका 2 या 3 घंटे में आपका समाप्त हो जाता है। तो बिल्कुल भ्रम में मत रहिए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको जैसे कि पता ही होगा मैं फालतू की बकवास नहीं करता हूँ। और 1 घंटा या 1 से 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट तक ही मेरा मैक्सिमम वीडियो रहता है, उसकी ड्यूरेशन रहता है। और मैंने जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है तो पूरा आपका 16 लेक्चर हो चुका है, मतलब आपको पता होगा इसको अगर ऐड किया जाए तो 20 आवर्स की क्लास आपका हो चुका है। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप कहाँ तक स्टडी करते हो। ठीक है, 2 घंटा में वहाँ पे आप ख़त्म कर रहे हो चैप्टर और यहाँ पे आपका 20 आवर्स बिना किसी फालतू बकवास के आपकी क्लास चल रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप किससे पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको पूरे गहराई तक लेकर चलता हूँ, ऊपर ऊपर से लेकर नहीं चलता। तो कोशिश कीजिएगा कि मैं जो कहता हूँ उसको फॉलो करें। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट की क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि मैथ्स को सही से कैसे पढ़ा जाए ताकि आप कोई भी एग्जाम्स आसानी से क्लियर कर सको, वो भी 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स लाकर। ठीक है ना, मैंने आपको बताया। तो इस बात पर ध्यान से समझिएगा, आपका इस चैप्टर में अभी और क्लास होंगे तो लगभग 24 या 25 आवर्स की आपकी चैप्टर क्लासेस होगी, जो कि आपके लिए इनफ होगा। और मैं इतना ज़्यादा आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम्स बैठ जाओ, 10th ही नहीं किसी भी एग्ज़ाम्स बैठ जाओ, आपसे ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि 10th आपका बेस है, जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा आप किसी भी आने वाले फ्यूचर एग्जामिनेशन में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको फ्यूचर एग्ज़ाम्स का भी आपको टेंड कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैं आपको हर बार यही बताता हूँ कि अपने दिमाग में हमेशा फोकस करना है, हमेशा माइंड में रखना है कि मुझे मैथमेटिक्स सीखना है, मुझे मैथमेटिक्स सीखना है, एग्ज़ाम्स पास नहीं करना है। जब आप मैथमेटिक्स सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करोगे तो डेफिनेटली कोई भी एग्ज़ाम्स आपके सामने आ जाए आप इजीली उसको फोड़ दोगे। ठीक है, ये बात गहराई से समझिए बात को। ठीक है,
सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, सक्सेस आपके पीछे आएंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, ठीक है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा कि मैथमेटिक्स को रटे नहीं। जिस दिन आप रटना स्टार्ट कर दोगे मैथमेटिक्स आपसे दूर चला जाएगा। मैथ्स को दोस्ती, मतलब मैथ से आपको दोस्ती करनी है तो मैथ को सीखिए, है ना, उसके गहराई तक जाइए, आखिर में आया कहाँ से, ये मीनिंग हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आखिर में आया कहाँ से। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं हर क्लास में ये बताता हूँ, और हर क्लास में जो भी मैं छोटी से छोटी फार्मूला आपको बताता हूँ, सभी फार्मूला को प्रूफ करके आपके सामने दिखाने की कोशिश मैं किया हूँ। कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसे मैंने प्रूफ नहीं किया, ठीक है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी क्लास सीक्वेंस वाइज देखिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, तभी जाके आप बढ़िया से समझ पाओगे, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक के बारे में समझेंगे कि विद इन सेकेंड्स में आप किस प्रकार से हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि क्लास 10th में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस की कैटेगरी आते हैं, उन सभी क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव कैटेगरी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। तो उन सभी सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, और ट्रिक तभी समझ में आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं बार बार कहता हूँ पूरे क्लास देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास में आइएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आप नोटबुक साथ में निकाल लीजिए, ठीक है। तो हेडिंग कर लीजिएगा लेक्चर नंबर 17। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और उसी के बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप क्लासेस मिस ना कर पाओ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लासेस को। ओके तो हेडिंग कर लीजिएगा लेक्चर नंबर 17, लेक्चर नंबर 17, ठीक है। टोटल 16 लेक्चर आपका हो चुका है, ठीक है ना। और हम लोग पढ़ रहे थे सर आपका ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना, क्लास 10th, ठीक है ना। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से दे रहे हो, यूपी बोर्ड से दे रहे हो, किसी भी बोर्ड से दे रहे हो, और आप इंग्लिश मीडियम में पेपर लिख रहे हो, तो आपके लिए बैच है, ठीक है। टॉपिक का नाम लिख लीजिए। टॉपिक जो होने वाला है सर, टॉपिक जो होने वाला है वो होगा सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। एमसीक्यूज टाइप का रहेगा विथ ट्रिक, ठीक है। ट्रिक्स के साथ हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, आज की क्लास को ख़त्म करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में आप सॉल्व कर पाओगे, इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी क्लास को सीक्वेंस वाइज देखिए, सिस्टमैटिक तरीक़ा से देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसे आप हेडिंग कर लीजिएगा और क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास कीजिए जो मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रिक में समझाऊँगा। चलिए तो क्वेश्चंस आप एक बार लिखने का प्रयास कीजिएगा, साथ में लिख लीजिए, बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखने का प्रयास कीजिए। कहता है सर इफ एक्स कॉस थीटा, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप एक बार देखने का प्रयास कीजिए, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन आप विद इन सेकेंड्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। एंड लिखिएगा, एंड एक्स साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू बी, ठीक ना। फाइंड, एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ठीक है। नोट्स बनाओगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा आपके सामने याद रहेंगे। फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ऑप्शंस लिख लीजिएगा, ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शंस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये है, यहाँ पे लिख लीजिए, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। और सेकेंड ऑप्शंस लिखिएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। और तीसरा ऑप्शन लिखिएगा 0, और फोर्थ ऑप्शन लिखिएगा सर 1, ठीक है। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। और दूसरा सवाल यहीं पे लिख लीजिए, साथ में दूसरा सवाल लिख लीजिएगा, इफ़ साइन फाई इक्वल टू हाफ, साइन फाई इक्वल टू हाफ, कॉमा फाइंड 3 cos फाई
-4 cos क्यू फाई की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन फर्स्ट -1 और सेकेंड ऑप्शन लिख लीजिए 1 और थर्ड ऑप्शन लिख लीजिए 0 एंड फोर्थ ऑप्शन लिख लीजिए 2। ये आपके सामने ऑप्शंस है। तीसरा सवाल भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, कहता है सर इफ़ 3 tan थीटा इक्वल टू 4, ठीक है ना, फाइंड, ठीक है ना, देन फाइंड 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शंस भी लिख लीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पहला ऑप्शन 3 और दूसरा ऑप्शन -3, तीसरा ऑप्शन √3 और फोर्थ नंबर ऑप्शन 0, ठीक है ना। फोर्थ नंबर क्वेश्चंस लिखिएगा। इफ़ 5 cot थीटा इक्वल टू 3 then find 5 sin theta minus 3 cos theta upon 4 sin theta plus 3 cos theta इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और ऑप्शंस यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लिखिएगा सर 16/29 और दूसरा ऑप्शन लिखिए 29/16 और तीसरा ऑप्शन लिखिएगा सर 1/√3 और फोर्थ ऑप्शन लिखिएगा सर 0। ये 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आप एक बार इन सभी 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कर लीजिए। 4 क्वेश्चंस आपके सामने ऑब्जेक्टिव रूप में, एमसीक्यूज रूप में। इन 4 क्वेश्चंस को आप एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, किस प्रकार से इन सभी सवाल को विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर पाओगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप किस अप्रोच से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि क्लास 10th की बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो ये बता दीजिए सभी क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो समझिएगा ध्यान से, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अपने नोटबुक में लिखिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, तब आप इन सभी सवाल को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ऐसे कॉन्सेप्चुअली अगर बात करते हैं तो मैंने आपको इतना ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ा दिया, ठीक है। अगर आप इन सभी सवाल को कॉन्सेप्ट से सॉल्व करोगे तो आप सभी से इन सभी सवाल का आंसर आ जाएंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा सॉल्व करने में, है कि नहीं। आप सॉल्व कर दीजिएगा लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा, आप इसका आंसर भी फाइंड कर लीजिएगा लेकिन टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं पढ़ाऊँगा आपको ट्रिक कि आप कैसे सेकेंड्सों में इन सभी सवाल को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो छोटा सा नोट्स लिख लीजिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है ना। नोट्स लिखने का पूरा प्रयास कीजिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कभी भी एग्जाम्स में ध्यान से समझिएगा। नोट्स आपके सामने है सर। नोट्स में लिखिएगा हेडिंग में कि पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ये आपके सामने कॉन्सेप्ट नहीं, ट्रिक है, ठीक है। तो ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप एक बार अपने नोट में लिख लीजिए और समझ लीजिए पहले इस ट्रिक को। उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर पाओगे क्लास 10th में, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में बहुत सारा ट्रिक होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे तब मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी क्लास 10th में हो तो अभी खाली क्लास 10th लेवल तक समझिए। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, तो कैसे पुट करना समझिए। अगर क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चंस में
देखिए 2 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, 2 प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये 2 कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद करिएगा। पहला कि ऑप्शन में एंगल नहीं रहेगा, ऑप्शन में एंगल नहीं रहेगा। और दूसरा जो है आपके कैटेगरी ऑप्शंस में एंगल रहेगा, ठीक है। ये 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन पूछ सकते हैं। पहला कैटेगरी कि ऑप्शंस में एंगल नहीं रहेगा, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि ऑप्शन में एंगल नहीं है। एंगल का मतलब होता है थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, ऐसे ऑप्शन में रहेंगे, तो ऑप्शन में एंगल नहीं रहेगा। और दूसरा जो कैटेगरी है ऑप्शंस में एंगल रहेगा, तो एंगल वाले क्वेश्चंस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी देखिए ध्यान से, अगर ऑप्शन में एंगल नहीं रहेगा तो ध्यान रखिएगा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपसे साइन थीटा आ जाए या कॉस थीटा आ जाए तो ध्यान रखना इसमें हमेशा फर्स्ट में 0 डिग्री पुट कीजिएगा, तब 90 डिग्री पुट कीजिएगा, तब 45 डिग्री, तब 30 डिग्री, तब 60 डिग्री। ये बात को गहराई से समझिए। मतलब पहला जो प्रेफरेंस देना है आपको वो 0 डिग्री पर देना है, तो हमेशा 0 डिग्री पुट कीजिएगा। 0 पर आंसर आ गया तो बिल्कुल सही है। उसके बाद 0 पर आंसर नहीं आ रहा है तब आपको 90 पुट करना है, तब 45 पुट करना है, तब आपको 30 प्रूव करना है। लेकिन साइन और कॉस के केसेस में की बात करते हैं तो 0 और 90 पर मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये दोनों जो है साइन कॉस के लिए इम्पॉर्टेंट है, 0 और 90 डिग्री हमेशा याद कीजिएगा। अगर क्वेश्चंस में साइन कॉस आ जाए तो 0 और 90 आपके दिमाग में अटना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल मैक्सिमम क्वेश्चंस 99% क्वेश्चंस आपको 0 और 90 डिग्री पर आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपके सामने आ जाए सर टैन थीटा या कॉट थीटा, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट में आपको 45 डिग्री पुट करना है, उसके बाद आपको 0 डिग्री या 90 पर पुट करके देखना है, उसके बाद आप 30 और 60 पर पुट कर सकते हो। जो इम्पॉर्टेंट होता है सर टैन और कॉट के लिए वो 45 डिग्री होता है। तो कभी भी अगर क्वेश्चंस में टैन थीटा आ जाए या कॉट थीटा आ जाए तो हमेशा 45 पहला प्रेफरेंस दीजिएगा, उसके बाद 0 या 90, 30, 60 दे सकते हो। उसके बाद आपको अगर सेक आ जाए या कॉसेक आ जाए तो ध्यान रखिएगा इसमें भी आपको 45 डिग्री पुट करना है, फिर 0, 90, 30 और 60 डिग्री, ठीक है। आंसर आपको सभी एंगल पर मिल जाएंगे, लेकिन पहला जो प्रेफरेंस देना है फास्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कितना सर साइन कॉस में 0, 90 और टैन कॉट में 45, 0 और सेक कॉसेक में 45 डिग्री आपका प्रेफरेंस इसमें देना है। उसके बाद अगर एंगल ऑप्शंस में रहेगा तो क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में रहेगा तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, जो एंगल ज़्यादा बार आए, ठीक है, मैक्सिमम टाइम आए, उसे आपको पुट करना है, यही कॉन्सेप्ट, उसे आपको पुट करना है यही वाले कॉन्सेप्ट। मतलब अगर क्वेश्चंस में ज़्यादा जो एंगल ज़्यादा आए, जैसे कि अल्फ़ा बीटा आपका मिक्स आ जाए, ठीक है, और बीटा और अल्फ़ा में अल्फ़ा ज़्यादा है तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको ये सब पुट करना है। क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा। अभी तत्काल में ये समझिए कि ऑप्शंस में अगर एंगल नहीं रहे तब आप कैसे पुट कीजिएगा। साइन कॉस रहे तो 0, 90, टैन कॉट रहे तो 45, 0 और सेक कॉसेक रहे तो 45, 0, ये पुट कीजिएगा। जैसे कि देखिए ये सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये नोट्स आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको हम हटाते हैं। बस आप इतना याद कर लीजिएगा, साइन कॉस आ जाए तो 0, 90, ठीक है ना, टैन कॉट तो 45 या 0, 90 डाल सकते हो, जैसा क्वेश्चन वैसा हम लोग डाल के देखेंगे। सेक कॉसेक तो 45 डिग्री, ठीक है ना। हो गया, इसका नोट्स कर लिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स कर लीजिए, हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं सर, इसे हम लोग हटाते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। देख लीजिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले एक बार ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि इफ़ एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए
एंड एक साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू बी। तो कहता है सर यहाँ पे बी नहीं है, वाई है, थोड़ा सा देख लीजिए, वाई है। तो कहता है सर फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 100% क्वेश्चंस एग्जाम्स में एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चंस में आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वीवीआई क्वेश्चन जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। तो इन सवाल को आप अगर कॉन्सेप्ट से समझिएगा, कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कीजिएगा तो एक पेज में आपको सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हम लोग अगर ट्रिक से सॉल्व करें तो विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर पाओगे। कैसे, समझिए। आपको पता है सर इसमें साइन और कॉस है, तो साइन कॉस आ जाए तो थीटा की वैल्यू 0 या 90 डिग्री आपको पुट करना है, ये बात आपको पता है। साइन कॉस आ जाए तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट करना है। तो कुछ भी आप पुट कर सकते हो, पहला प्रेफरेंस आपको ये देना है। तो कहोगे सर अगर थीटा की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री पुट कर दे इस वाले क्वेश्चंस में, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दे इस वाले क्वेश्चंस में, तो देखिए क्या होता है, कैसे आप आंसर निकाल पाओगे। तो कहोगे सर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करने पर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 को y से मल्टीप्लाई कीजिए 0 होगा, मतलब इन सभी की जो वैल्यू हो जाएंगे वो क्या हो जाएगी सर, 0 हो जाएगा। और 0 कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे cos 0 की मतलब होता है 1, cos 0 की वैल्यू होता है 1, और x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी वैल्यू हो जाएगा 1, और x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए x हो जाएगा, और यहाँ पे a है तो यहाँ से आप x की वैल्यू a हो गया। यहाँ से आप फाइंड कर लिए तो x की वैल्यू कितना हो गया सर, a हो गया। सेम कैटेगरी सेम कंसेप्ट आगे लगाएंगे। साइन थीटा की वैल्यू जैसे ही आप 0 डिग्री पुट कीजिएगा तो साइन 0 की वैल्यू 0, मतलब इसका कोई मतलब नहीं। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और y को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए y, और यहाँ पे b हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया सर, b आ गया। x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है, मुझे फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू कितना है सर, a है, तो यहाँ से a डालिएगा तो a स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू b है तो यहाँ से b स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए तो विद इन सेकेंड्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आपको सिर्फ याद करनी है, यही क्वेश्चंस को अगर आप कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिएगा तो एक पेज में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर आ जाए तो आप कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिए, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है, कॉन्सेप्ट जो है, पिछली क्लास में मैंने करवा दिया है, जाकर देख लीजिए, समझ में आएगा। अभी इस क्लास में सिर्फ मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप विद इन सेकेंड में सॉल्व कर पा रहे हो। ये एमसीक्यूज का क्लास है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करने पर आपका x की वैल्यू a आ गया, y की वैल्यू b आ गया, और इस दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दी, आंसर आ गया। तो आप कहोगे सर 90 पर पुट करके दिखा दीजिए, तो 90 पर भी बन जाएगा। तो 90 डिग्री पर आपको घर से ट्राई करनी है, ठीक है। इतना समझिए ध्यान से, जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ आप उसको फॉलो कीजिए, फॉलो किया करिए, तभी आप मैथमेटिक्स सीख पाओगे। तो इस वाले क्वेश्चंस में आपको थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल कहोगे सर इस वाले सवाल में आप कुछ भी वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है, तो इस वाले क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे। बात को गहराई से समझिए, क्वेश्चंस की वैरायटी को समझिए, तभी आप समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं तो इस वाले सवाल में कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो बात को गहराई से समझिए। कहोगे सर साइन हाफ है यहाँ पे, इस वाले वैल्यू को मतलब ध्यान से देखिए। तो साइन आपको पता है कि साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है। साइन 30 की वैल्यू कितना होती है सर, हाफ होती है। तो कहोगे सर यहाँ से हाफ है, मतलब इस फाई की जो वैल्यू है, इस फाई की जो वैल्यू है कितना होगा सर, 30 डिग्री। तो यहाँ से फाई की जो वैल्यू हो गया कितना हो गया सर, 30 डिग्री। मुझे इस वाले कंडीशन से पता चल गया कि फाई की वैल्यू 30 डिग्री है, ये फाई है, ध्यान रखिएगा। फाई की वैल्यू कितना है सर, 30 डिग्री। अब यही फाई की वैल्यू आपको इसमें पुट कर देना है, क्योंकि इसे मुझे फाइंड करनी है। तो देख लीजिए आपके सामने क्या है, 3 cos फाई माइनस 4 cos क्यू फाई। तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, चूँकि फाई की वैल्यू आपका 30 है, तो यहाँ 30 डाल दीजिए, 3 cos 30 माइनस 4 cos क्यू 30, ठीक है। तो 3 cos 30 की वैल्यू हो जाएगा सर √3/2 माइनस 4, और cos 30 की वैल्यू हो जाएगा √3/2, लेकिन क्यूब है तो 3 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। अब इसे आपको सॉल्व करनी है, तो इसमें आपका √3/2
कॉमन है, कॉमन ले लीजिए √3/2, √3/2, यहाँ पे 3 बच गया, -4 क्रॉस, ये कॉमन आ गया, बाहर आ गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3, 2 को 2 से 4, तो सर 4 से 4 कैंसिल, और 3 में से 3 गया 0, तो इस सभी की वैल्यू आ गया 0, और 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सर 0, 0 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार से MCQs को आप सॉल्व कर पा रहे हो, एकदम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात। चलिए अब देखिए आप तीसरा नंबर सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, पहले देख लीजिए तब आप समझिएगा, तब आप इसको नोट्स करिएगा, ठीक है। इन सभी सवाल को आपको खुद से ट्राई करनी है, पहले एक बार सॉल्यूशन को देख लीजिए ध्यान से कि मैं कैसे आपको सॉल्व कर रहा हूँ, और घर पे आप खुद से ट्राई कीजिएगा। आपको सिर्फ क्वेश्चंस लिखना है और आंसर पर टिक करना है, आपको सॉल्व घर पे करना है, ठीक है। गहराई से समझिए। जो अगला सवाल है ध्यान से समझिए, कहते हैं सर इफ़ 3 tan θ = 4, तो कहता है देन 3 sin θ + 2 cos θ अपॉन 3 sin θ - 2 cos θ की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से समझिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, आ सकता है एग्जामिनेशन में, एक बार ध्यान से समझिए। आपको सर इस वाले क्वेश्चन में 3 tan θ, बात को गहराई समझिए, 4, इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आप वैल्यू पुट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ कंडीशन दे रखा है, ठीक है। अगर ये नहीं रहता, सिर्फ ये रहता, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर आंसर फाइंड कर सकते थे, लेकिन इसमें एक कंडीशन दे दिया, जब क्वेश्चंस में कुछ कंडीशन दे दे तो उसमें आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते, बात को गहराई से समझिए। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखा है, तो उसके अनुसार आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको सर tan θ की वैल्यू 4/3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि 3 sin θ + 2 cos θ, ध्यान से समझिए, 3 sin θ + 2 cos θ अपॉन 3 sin θ - 2 cos θ, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस में आपको tan की वैल्यू दे रखा है, तो आपसे ये पूछ रहा है साइन कॉस्ट में, तो साइन कॉस्ट में tan में कन्वर्ट करेंगे। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, ऊपर और नीचे कॉस से डिवाइड करना है। तो जैसे ही आप कॉस से डिवाइड करोगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन θ अपॉन कॉस θ, फिर यहाँ पे हो जाएगा सर 2 cos θ अपॉन cos θ। जब ऊपर आप डिवाइड किए तो आपको नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके आपको इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो कहोगे सर यहाँ से 3 हो गया, और tan θ साइन कॉस होता है tan, तो यहाँ से होगा सर tan θ - 2 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, और यहाँ से भी आपका 3 tan θ हो जाएगा, फिर -2, क्योंकि साइन बटा कॉस होता है tan। और यहाँ से आपको tan θ की वैल्यू दे रखा है 4/3, तो 4/3 डाल दीजिए, -2, फिर यहाँ पे 3 क्रॉस 4/3 हो जाएगा, -2, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 और 2 कितना होता है सर 6, और 4 में से 2 गया सर 2, और इसे डिवाइड करो सर 3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया सर 3, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप इस प्रकार के MCQs को आप इस प्रकार से सॉल्व कर पा रहे हो एकदम आसान से, तो ये तभी समझ में आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि क्लासेस को पहले देखिए, ठीक है, सभी क्लास को सीक्वेंस वाइज देखिए, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अगला सवाल, ये सभी सवाल को सिर्फ आपको देखना है अभी, और घर पे जाके इसको ट्राई करना है, ठीक है। आपको सिर्फ आंसर पर क्लिक करना है, ठीक है। अगला सवाल बताइए, नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है ये, 4 नंबर क्वेश्चन। क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए, क्योंकि यहाँ पे tan था और यहाँ पे cot है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे cos से डिवाइड किए तो यहाँ पे sin से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही sin से डिवाइड कीजिएगा तो sin कैंसिल, अब cos अपॉन sin होता है cot। तो सेम क्वेश्चन है ये, आपके लिए होमवर्क के लिए, घर पर ट्राई कीजिएगा। तो 4 क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। तो ये सभी सवाल को एक बार देख लीजिए, उसके बाद मिलते हैं सर 5 नंबर सवाल में, ठीक है। हो गया, चलिए इसको हटाने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 लिखिएगा, साथ में लिख लीजिए, बेहतर होगा। इफ़
x इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉस ए, ठीक है, एंड y इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और ऑप्शंस दे रखा है, ऑप्शंस भी लिख लीजिए साथ में, 0 ये फर्स्ट ऑप्शंस, और सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे है -1, और थर्ड ऑप्शन है सर 1, और फोर्थ ऑप्शन है आपका √2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिएगा, क्वेश्चन 6 लिख लीजिए। इफ x इक्वल टू cot a प्लस cos a, ठीक है, एंड y इक्वल टू cot a माइनस cos a, then find x माइनस y, एक मिनट, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और ऑप्शंस दे रखा है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस है पहला ऑप्शंस 0, और दूसरा ऑप्शंस -1, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1 दे दीजिए, और फोर्थ ऑप्शन है सर 2। और क्वेश्चन नंबर 7 लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, क्या है समझने का पूरा प्रयास कीजिए। कहते सर इफ़ tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3, देन फाइंड cos a, ठीक है ना, cos a प्लस sin a प्लस cos a, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। और ऑप्शंस है आपके सामने, इसके ऑप्शन मैंने बाद में फाइंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड कर लीजिए। क्वेश्चन 8 आपके सामने है सर, इफ़ sin a प्लस b इक्वल टू 1 एंड cos a माइनस b इक्वल टू √3 अपॉन 2, ओके। तो आपसे कह रहे हैं सर फाइंड a एंड b फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, a एंड b फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। और ऑप्शंस यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शंस है पहला 60 डिग्री और 30 डिग्री, और दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री और 30 डिग्री, और तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, 45 डिग्री और 45 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन है 15 डिग्री और 30 डिग्री। ये 4 क्वेश्चन से आपके सामने सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। एक बार क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए और खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ़ x इक्वल टू cosec a प्लस cos a एंड y इक्वल टू cosec a माइनस cos a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व करोगे? ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना चाहो तो आपसे 2 पेज या 3 पेज आपको लग जाएंगे, फिर भी क्वेश्चंस में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, सॉल्व नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आ सकते हैं और एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन छप सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो कैसे आप इस क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में सॉल्व करोगे, ये ध्यान से समझने का पूरा प्रयास कीजिए, ठीक है। आपको करना कुछ भी नहीं है, जैसे ही देखना है कि cosec a प्लस cos a है और cosec a माइनस cos a है, तो क्या करेंगे आप सब इस क्वेश्चंस में, बता दो क्या करोगे।
आप कहोगे सर थीटा की वैल्यू यहाँ पे कॉस है या कॉसेक ए है, तो ज़्यादा बेहतर होगा सर 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट कर दीजिए। अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री पुट करते हैं ए की वैल्यू, तो कॉसेक 0 की वैल्यू अगर हम देखें तो कॉसेक 0 की वैल्यू होता है अनडिफाइंड, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ए की वैल्यू आप यहाँ पे 0 डिग्री पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते? क्योंकि इसका रीज़न है कि कॉसेक 0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है और अनडिफाइंड से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो 0 डिग्री गया काम से। अब बात करते हैं 90 डिग्री पे, तो 90 पर देख लीजिए। तो कहोगे सर यहाँ पे 90 डिग्री आप पुट कर सकते हो, क्योंकि कॉसेक 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। कॉसेक 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे कोई भी अनडिफाइंड की केस नहीं है। तो यहाँ पे 90 डिग्री आप पुट कर सकते हो, विद इन सेकेंड्स में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है सर, ए की वैल्यू 90 डिग्री आपको पुट करना है। जैसे ही 90 पुट कीजिएगा तो कॉसेक 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो 1 + 0 एक्स की वैल्यू यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू भी 1 हो गई। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। अब इस दोनों की वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएंगे। तो 1 और 1 2, 2 को 2 से डिवाइड करो, 2 हो जाएगा। फिर वहाँ पे 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो 1 - 1 0 और 0 को स्क्वायर मतलब 0 ही होता है, सबका आंसर 0 हो गया। और यहाँ पे 2 और 2 1, 1 का स्क्वायर 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन कितना हो जाएगा सर? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप विद इन अ सेकेंड, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे -1 भी है, इसकी वैल्यू 1 हो गया। फिर -1 करोगे तो 1 में से 1 गया 0, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा सर? 0 इस सवाल का उत्तर होगा क्योंकि यहाँ पे -1 है। आपको समझ में आ रहा है? बताओ आप इजीली पुट द वैल्यू गेट द आंसर से आप इजीली सेकेंड्सों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। अगर इससे आप कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिएगा तो 2 पेज या 3 पेज में आपसे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है भाई, वैल्यू को पुट करके देखना है कि कौन सी वैल्यू इस पर जंच रहा है। अगर जैसे ही आप इस पे 0 डिग्री पुट कीजिएगा तो 0 पर मतलब ये वैल्यू जंच नहीं रहा है, क्योंकि कॉसेक 0 की वैल्यू होता है अनडिफाइंड और अनडिफाइंड को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो 90 डिग्री पुट करके आप इसे बना सकते हो। यहाँ तक कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है? इसका कॉन्सेप्ट सीखना है, पिछले वाली वीडियो को देख के समझ में आएगा, ठीक है। आ गया समझ में बढ़िया से? चलिए इसको आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। सेकेंड वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए सेकेंड वाले क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। ये भी क्वेश्चन सेम है और सेम क्वेश्चन की कैटेगरी है, आप इसे भी इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपको अगर सर इस वाले क्वेश्चंस में कहता है, क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए। कहता है इफ x = cot a + cos a and y = cot a - cos a, then find the value of x - y upon x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y upon 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, अगर MCQs क्वेश्चंस में आ जाए तो a की वैल्यू 0 डिग्री या 90 डिग्री पर देखिए चेक करके, क्या ये इक्वेशंस क्या ये फॉलो कर रहे हैं। अगर हम 90 डिग्री देखते हैं, तो देख लीजिए। तो कहोगे सर यहाँ से अगर cot 90 की वैल्यू फाइंड आपको पता नहीं है तो देख लीजिए cot 90 की वैल्यू कितना होता है सर? cos 90 अपॉन sin 90 बोल सकते हो। और cos 90 की वैल्यू मुझे पता है 0 और sin 90 की वैल्यू 1 मतलब 0 होता है। तो यहाँ से मुझे पता हो गया सर 90 पर हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि cot 90 की वैल्यू 0 होता है। तो इस वाले क्वेश्चंस में भी आपको कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू 90 डिग्री आपको पुट कर देना है। जैसे ही a की वैल्यू 90 डिग्री पुट कीजिएगा तो cot 90 की वैल्यू 0, cot 90 की वैल्यू कितना होती है सर? 0, ठीक है, 0 होती है, सॉरी पक्की बात। देख लीजिए एक बार, अगर हम cot 90 डिग्री की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ से होती है सर cos 90 अपॉन sin 90, तो 0/1 0 ही होता है, ठीक है। और cos 90 की वैल्यू अपने आप में 0 होती है, तो x की वैल्यू यहाँ से 0 आ गया और y की वैल्यू भी 0 आ गया। अगर हम x की वैल्यू 0 देखें और y की वैल्यू भी यहाँ से 0 हो गया,
लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 0 का डालिएगा, 0 प्लस 0 तो नीचे 0 हो जाएगा, और नीचे 0 जब आता है ना वो अनडिफाइंड होता है। तो इस वाले केसेस में क्या करेंगे, ए की वैल्यू 90 पुट नहीं कर सकते। ए की वैल्यू क्या 90 पुट नहीं कर सकते, 0 भी पुट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉट 0 की वैल्यू होता है अनडिफाइंड। ठीक है, तो 90 और 0 इसमें आपका नहीं लगेगा, इसमें आपका नहीं लगेगा। उसके बाद अगर 90 0 दोनों नहीं लगे तो आपको चेक करना है सर 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 डिग्री डाल दीजिए। तो जैसे ही ए की वैल्यू 45 डिग्री डालिएगा ना, जैसे ही ए की वैल्यू 45 डालिएगा तो कॉट 45 की वैल्यू होता है 1 और कॉस 45 की वैल्यू होता है 1/√2। अगर इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा √2 + 1, √2 + 1/√2, ये आपका आ जाएगा x की वैल्यू। तो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सेम कहानी अगर y की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे कॉट 45 डिग्री की वैल्यू अगर निकालिएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से 1/√2, तो y की वैल्यू आ गया सर 1 - 1/√2। ठीक है, तो इस दोनों की वैल्यू आपको इसमें पुट कर देना है। तो x की वैल्यू कितना है सर 1 + 1/√2, और माइनस y की वैल्यू कितना है 1, और माइनस प्लस 1/√2। सेम आपको नीचे करना है 1 + √2 + 1 - √2। ठीक है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस x की वैल्यू आपके सामने है सर 1 + √2, फिर माइनस 1 + √2/2 का स्क्वायर। ठीक है, आपका 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ माइनस है प्लस है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से होगा सर 2/√2, देखो 1 1 2 और √2 अपॉन और 1 1 मिल के 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस यहाँ से देख लीजिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 मिल के 2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अपॉन √2, फिर यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है, इसे आपको सॉल्व करना है, इसे आपको क्या करना है सर सॉल्व करना है। तो यहाँ से अपॉन में 1 हो जाएगा, यहाँ से अपॉन में 1 हो जाएगा, तो इसे आप सॉल्व करोगे तो 2/√2 क्रॉस 1 ऊपर 2 नीचे का स्क्वायर, फिर प्लस में आ जाएगा यहाँ से 2/√2 क्रॉस 1/2। बेसिक मैथ है, कुछ नहीं, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से होगा 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, मतलब हाफ और हाफ मिलके 1। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा सर हाफ। ठीक है, 1 सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से रिपीट कर लीजिए, बेसिक बात है, समझ में आ गया होगा। तो इसका सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा सर 1। तो इसको आप अगर कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन अगर आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिएगा तो ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे 0 90 पर सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि रीज़न है, क्योंकि कॉट 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, और यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 आ गया, फिर यहाँ पे 0 डाल दीजिएगा तो यहाँ पे अनडिफाइंड होगा, क्योंकि नीचे जब 0 आता है तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है, तो यहाँ पे 0 90 नहीं हो सकता। तो लास्ट में आपको 45 डिग्री आपको पुट करना है। 45 पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, लेकिन क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हो गया, चलिए इसको हटाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला सवाल में आ जाइए। ठीक है, 7 नंबर क्लास में, तो 7 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, कहता है सर tan थीटा इक्वल टू 1/√3, क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a प्लस cos a। इसमें वैल्यू गिवन दिया हुआ है तो इसमें आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि रीज़न है। क्यों रीज़न है? क्योंकि इसमें कुछ कंडीशन दे रखा है, तो इसके अनुसार इसकी वैल्यू फाइंड होगी। तो यहाँ पे 1/√3 जो होता है वो tan 30 डिग्री की वैल्यू होता है। तो थीटा की वैल्यू कितना है सर 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड हो गई 30 डिग्री, समझिए ध्यान से, थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री हो गया। तो बस इसमें आपको पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा सर sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। तो 30 की वैल्यू होता है हाफ और cos 30 की वैल्यू होता है √3/2। तो इसका आंसर हो जाएगा सर √3 1 + √3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस में रहेंगे, ठीक है, तो उस पर क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल, जो अगला सवाल है आपके सामने, देख लीजिए। 8 नंबर सवाल कहता है सर a + b sin a + b = 1 और cos a - b = √3/2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब यहाँ से देख लीजिए, 1 जो वैल्यू होता है सर वो sin 90 की होती है,
तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितना आ गई 90। तो यहाँ से a प्लस बी की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई सर 90 आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए √3/2 कॉस कितना की वैल्यू होती है सर, कॉस 30 की वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू कितना आ गई 30, तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू 30 आ गई, ठीक है, ये बात आ गई। और आपको कहता है सर a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है सर प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, तो प्लस वाले पार्ट को क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए और उसका आधा कर दीजिए। तो 90 और 30 को ऐड कीजिएगा तो 120, इसका हाफ कर दीजिए तो कितना होगा सर 60। तो a की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। b की वैल्यू क्या कीजिए सर, इस दोनों को माइनस कर दीजिए, तो माइनस कीजिएगा तो कितना होगा सर 60, इसका आधा कर दीजिए तो होगा सर 30। तो a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू 30, मतलब a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू कितना होगा सर 30। ये आपका सेकेंड नहीं फर्स्ट नंबर सवाल, फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरे वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखते हुएगा। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी क्लास को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। नोट करने का प्रयास कीजिए, फिर मिलते हैं 9 नंबर सवाल। हो गया, हो गया, चलिए क्वेश्चंस नंबर 9। क्वेश्चन 9 देख लीजिए। कहता है कि इफ tan a प्लस b इक्वल टू √3, ठीक ना, एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड a एंड b, ठीक है ना। ऑप्शंस लिख लीजिए, ऑप्शंस लिख लीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस आपके सामने है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन सर 45 डिग्री एंड 15 डिग्री, और तीसरा ऑप्शन है 30 डिग्री एंड 90 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन है सर 0 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लिख लीजिए। क्वेश्चन 10 कहता है सर फाइंड 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है, ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन 2 और दूसरा ऑप्शन 3 और तीसरा जो ऑप्शन है -1 और फोर्थ नंबर ऑप्शन है 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 लिख लीजिए। क्वेश्चन 11 है फाइंड सेक स्क्वायर थीटा -1 और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना। ये आपसे क्वेश्चन है और ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शंस दिया हुआ है -1 ये पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है 1 और तीसरा ऑप्शन है 2 और फोर्थ नंबर ऑप्शन है आपका 0। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 लिख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सर फाइंड साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये ऑप्शन है
और ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है सर। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा 3 और फोर्थ दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्व कर लीजिए खुद से, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा देखिए, कैसे आप इन सभी सवाल को विदिन सेकेंड्स में सॉल्व करोगे, ध्यान से समझिए। आप कहोगे सर यहाँ पे एक बार देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कहता है सर tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे √3 जो होता है ना, वो tan 60 की वैल्यू होता है, tan 60 की वैल्यू होता है। तो a + b की वैल्यू कितना हो गया सर 60। तो कहोगे यहाँ से a + b की जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर 60 डिग्री। ठीक है यहाँ तक, ओके। आप कहोगे सर 1/√3 होता है tan 30 की वैल्यू और a - b के प्लेसेस पे आपका 30 है। तो कहोगे सर यहाँ से a - b की जो वैल्यू हो जाएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि a एंड b की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो a पॉजिटिव वाले पार्ट है, तो पॉजिटिव में क्या करना है सर, दोनों को ऐड करके आधा करना है। तो 60 और 30 को ऐड कीजिएगा तो 90 हो जाएगा और इसका हाफ कीजिएगा सर 45 डिग्री हो जाएगा। तो a की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। और b की वैल्यू कैसे फाइंड कीजिएगा सर, इसमें से माइनस कर दीजिएगा। तो 30/2 कितना होगा सर 15 डिग्री। तो a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा सर सेकंड, 45 डिग्री a की वैल्यू और b की वैल्यू 15 डिग्री। विदिन सेकंड में सॉल्व कर पा रहे हो। नेक्स्ट, इसका कॉन्सेप्ट सीखना है तो पिछले वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल में सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड कर दी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब वैल्यू फाइंड कर दिए, कुछ गिवन नहीं दिए तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू को पुट कर देना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो यहाँ पे क्या करना है सर, यहाँ पे देखना है, अगर यहाँ पे 90 डालते हैं तो cot 90 की वैल्यू क्या होती है सर, cot 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे cot की वैल्यू डाल सकते हैं 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू डाल सकते हैं। लेकिन अगर 0 डिग्री डालिएगा तो 0, cot 0 की वैल्यू होता है अनडिफाइंड, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 0 यहाँ पे नहीं होगा। तो इसमें क्या करना है सर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आपको पुट कर देना है। जैसे ही थीटा की वैल्यू 90 पुट कीजिएगा तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसकी सभी की वैल्यू 0 हो गया। और cot 90 की वैल्यू भी 0 ही होती है। तो यहाँ पे 1 + 0 1 हो गया और 2 को 1 से डिवाइड कीजिए, 2 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे मेरी बात को, आ रहा है समझ में, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल। तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसे ही थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपके सामने आंसर विदिन सेकेंड्स में आ जाएंगे। अगला सवाल, जो नेक्स्ट सवाल है देख लीजिएगा, कहता है सर फाइंड sec² थीटा -1 × 1 - cos² थीटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट करते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बार ध्यान से समझिए, cosec 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। cosec 90 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन sec 90 की वैल्यू होती है अनडिफाइंड। तो यहाँ से अनडिफाइंड आ गया तो 90 डिग्री पर वैल्यू मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रीज़न है sec 90 की वैल्यू अनडिफाइंड चला जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम 0 डिग्री डालते हैं तो cosec 0 की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है, जो कि 0 डिग्री पर भी पॉसिबल नहीं है। 0 डिग्री और 90 डिग्री दोनों पर पॉसिबल नहीं है। तो अब बच गया सर 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आप पुट कर सकते हो। तो जैसे ही आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री पुट कीजिएगा, जैसे ही थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कीजिएगा तो sec 45 की वैल्यू होता है √2। sec स्क्वायर है तो sec स्क्वायर कर दीजिए -1, यहाँ पे -1 कर दीजिए, ठीक है। सेम कहानी, 1 है तो 1 माइनस cosec 45 की वैल्यू होता है √2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसे आप सॉल्व कर दीजिए। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है। 2 में से 1 गया 1 क्रॉस, इसका मतलब क्रॉस होता है। और 1 में से 2 गया सर -1, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए -1 सवाल का उत्तर हो गया ए ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए तो आप चेक करके देखिए कि ये क्वेश्चंस मतलब सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। क्या वो अनडिफाइंड आ रहा है, अगर अनडिफाइंड आ रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, कुछ और वैल्यू मान लीजिए, ठीक है। अगला सवाल को देख लीजिए, जो नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। सर नेक्स्ट सवाल है
और साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें साइन कॉस है, तो साइन कॉस के केसेस में कोई अनडिफाइंड नहीं होता, ठीक है, कोई अनडिफाइंड नहीं होता। अनडिफाइंड कहाँ होता है? टैन कॉस सेक में, चार ही फंक्शन में आपका अनडिफाइंड वैल्यू को देखना पड़ता है। तो अगर साइन कॉस आ जाए क्वेश्चंस में, तो बेफिक्र होके आप 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट कर दीजिए, आपकी मर्जी, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है सर, कुछ भी मान लीजिए, थीटा की वैल्यू आप 0 मान सकते हो, थीटा की वैल्यू आप 0 मान सकते हो, या आप थीटा की वैल्यू 90 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर हम 0 डिग्री मानते हैं, अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री मानते हैं, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और 1 का क्यूब मतलब 1 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा। और 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, और 1 को 1 से डिवाइड करो, इस सभी की वैल्यू आपके सामने 1 हो गया। इन सभी की वैल्यू हो जाएगा सर 1। सेम कहानी कॉस 0 की, साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, और 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, सबकी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। और 1 प्लस 0 मतलब 1 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे विद इन सेकेंड्स में एमसीक्यूज को, ठीक है। तो आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। अगर कुछ छापना चाहते हो तो छाप लीजिए, उसके बाद मिलते हैं अगला सवाल में। हो गया, चलिए। क्वेश्चन नंबर लिखिएगा 13, ठीक है। 13 क्वेश्चन लिख लीजिए। 13 क्वेश्चन आपके सामने है सर। फाइंड 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। और ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन लिख लीजिए एक बार। ऑप्शन पहला -2, ऑप्शन सेकेंड 2, और ऑप्शन थर्ड 0, और ऑप्शन 4 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। फाइंड साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शंस फर्स्ट टैन थीटा, ऑप्शन सेकेंड कॉस थीटा, ऑप्शन थर्ड सेक थीटा, और ऑप्शंस फोर्थ कॉस सेक थीटा, ये। और क्वेश्चन नंबर 15 लिख लीजिएगा। क्वेश्चन 15 आपके सामने सर। फाइंड 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। और ऑप्शंस दे रखा है आपके सामने। पहला ऑप्शन टैन स्क्वायर ए, और दूसरा ऑप्शन साइन स्क्वायर ए, और तीसरा ऑप्शन जो है वो दिया हुआ 0, और फोर्थ नंबर जो ऑप्शन दे रखा है आपका वो दिया हुआ सर 2 टैन स्क्वायर है। ये 15 नंबर सवाल है। आप एक बार देख लीजिए इन सभी सवाल को कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए प्रॉपर ढंग से सभी सवाल को नोट्स बनाइएगा, और एग्जाम्स के टाइम आप इसको रिवाइज करके जा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस आ जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो देखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है सर, वैल्यू को देखकर देखना है।
तो अगर इस वाले क्वेश्चंस में थीटा की वैल्यू 0 और देखो टैन सेक कॉसेक और इसमें प्रॉब्लम होता है 0 डिग्री और 90 डिग्री पुट करने से। तो यहाँ पे टैन कॉस टैन और कॉट कॉसेक और सेक है, तो थीटा की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री ही लेकर चलिए, पहला प्रेफरेंस यही है। तो इसमें क्या करिए सर, थीटा की वैल्यू ऑफ 45 डिग्री पुट कर दीजिए। जैसे ही 45 डिग्री पुट कीजिएगा तो यहाँ से 1 हो जाएगा और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगा और कॉसेक 45 की वैल्यू हो जाएगा सर √2। और यहाँ से भी सेम कहानी है सर, 1 प्लस टैन 45 की वैल्यू 1 और प्लस सेक 45 की वैल्यू होता है सर √2। यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 1 मिलके 2, 2 माइनस √2, फिर यहाँ पे 2 प्लस √2। फिर यहाँ देखो a माइनस बी ए प्लस बी होता है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 और 4 में से 2 माइनस कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। मतलब इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा सर, सेकेंड ऑप्शन 2। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करके आप इजीली सेकेंडों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिएगा तो एक पेज में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझिए। सेकेंड क्वेश्चन 14 नंबर सवाल। 14 में क्या करना है सर, कॉस है और साइन है। तो यहाँ पे कुछ भी पुट कर दीजिए। जैसे ही हम थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री पुट करते हैं, जैसे ही थीटा की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री पुट करते हैं तो सभी की वैल्यू 0 आ जाएगी। जैसे ही थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होता है। 0 माइनस 0 0 और 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड कीजिए, वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू हो गया 0 हो गया। ऑप्शन में चेक कीजिए, टैन 0 की वैल्यू, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 है, टैन 0 की वैल्यू 0 होता है तो ये ऑप्शन हो सकता है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेक 0 की वैल्यू 1 होता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और कॉसेक 0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि टैन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर सवाल देख लीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है सर, जैसे ही टैन कॉट है तो ए की वैल्यू आप 45 डिग्री पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू 45 डिग्री पुट करना है, 0 और 90 पुट नहीं करना है, क्योंकि टैन 90 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। तो यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू शो करेगा, जो कि नहीं पॉसिबल नहीं है। तो ए की वैल्यू 45 डिग्री पुट कीजिए। जैसे ही 45 पुट कीजिएगा तो टैन 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर 1 और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 1 मिलके 2 और 1 1 मिलके 2, 2 को 2 से डिवाइड कीजिए सर 1, 1 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो 1 कहाँ पे है चेक कीजिए, ये तो होगा नहीं सर। और ए की वैल्यू 45 डिग्री है तो 45 और 2 2 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे 45 डालिएगा तो इसका हाफ हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि अगर 45 डालिएगा इसमें तो टैन 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर 1, मतलब इसका उत्तर 1 हो रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। आई होप आप सभी को मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। कैसे आप इन सभी सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो विद इन सेकेंड्स में, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी को बढ़िया से मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। और कल की क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस को हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में टोटल जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को एक बार आपके सामने मैं सॉल्व कर दूं ट्रिक वाइज, और ट्रिक से विद इन सेकेंड पे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।